नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 25,467 नए मामले सामने आए। फिलहाल देश में 3,19,551 मरीजों का इलाज जारी है। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,24,74,773 हो गई। राजस्थान के एक और राजनीतिक परिवार में दरार आ गई। शक्तावत परिवार मेवाड़ का दिग्गज राजनीतिक परिवार है। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों से पहले पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत के परिवार में दो धड़े अब खुलकर सामने आ गए। गुलाब सिंह शक्तावत के बड़े बेटे दवेंद्र सिंह शक्तावत अपने भाई पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी को टिकट मिलने का अंदेशा जताते हुए खुलकर विरोध करने पर उतर चुके हैं। उदयपुर के वल्लभनगर में निर्वाचित विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का बीमारी के चलते निधन हो गया था। उसके बाद अब जल्द ही वल्लभनगर में उपचुनाव होना है। शाहपुरा थाना क्षेत्र के भीमुनियारा सड़क मार्ग पर चंबल पंपिंग स्टेशन के पास दो कारों में भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक ही परिवार के 4 जने घायल हुए, जिन्हें सैटेलाइट चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। शाहपुरा पुलिस के मुताबिक भीमुनियारा सड़क मार्ग पर चंबल पंपिंग स्टेशन के पास दो वाहन भिड़ गए, जिसमें एक कार सवार रामकिशन, पिता गोपाल, सीमा देवी पत्नी रामकिशन सहित 4 लोग घायल हो गए। वहीं नागौर में कल गांव रात्रि के सरकारी विद्यालय में ग्रामीणों ने सघन पौधारोपण किया व पक्षियों के लिए चूगा पात्र व परिंदे लगाए। इस मौके पर नागौर विधायक मोहन राम चौधरी ने भी शिरकत की व शिक्षा व संस्कारों के जीवन के महत्व को लेकर प्रकाश डाला। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता एडवोकेट रियाज अहमद कायम खानी ने अपने धर्म बहन एडवोकेट भाग्य डावत और राजश्री चुंडावत से राखी के पावन पर्व पर राखी बंधवाई और अपने बहनों की रक्षा का प्रण लिया। कैप्टन महेंद्र सिंह चुंडावत के एडवोकेट रिपुदमन और फयाज अहमद कायम खानी उपस्थित रहे। सभी ने देश में अमन भाईचारा बनाए रहने और कोरोना महामारी से हमारा देश सुरक्षित रहने की दुआ मांगी। पिंडवाड़ा क्षेत्र में चोरों का आतंक नहीं थम रहा। हर रोज नई वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। अज्ञात चोरों ने रेलवे फुटब्रिज पर एक सराफा व्यापारी के साथ लूट की। सराफा व्यापारी के साथ मारपीट कर लाखों रुपए के सोने चांदी लेकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन होने से उनके बेटे सांसद राजवीर ने उनको मुखाग्नि दी। वहीं नरोरा बांध के बस्सी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पूर्व सीएम कल्याण सिंह पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। पूर्व सीएम की यात्रा अंतिम समय पर सभी की आंखें नम हो गई। लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। भारत की राजनीति में दृढ़ता, पारदर्शिता, आदर्श व मूल्य की प्रतिकृति व पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए बुलंदशहर के नरोरा लाया गया। बुलंदशहर के नरोरा के बस्सी घाट में अंतिम संस्कार कर दिया। बेटे राजवीर सिंह ने अपने पिता कल्याण सिंह को मुखाग्नि दी। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अजय भट्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नाले में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। शव को नाले से बाहर निकालकर शिनाख्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन शव पूरी तरह से सड़ चुका है। वहीं उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई।
वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नहटौर में झालू रोड स्थित बीके गार्डन मार्केट के सामने स्थित नाले में बहुत ही अधिक दुर्गंध आ रही थी। इसका कारण जानने के लिए लोगों ने नाले के करीब जाकर देखा तो वहां किसी व्यक्ति का शव दिखाई दिया। वहीं राजस्थान में पंचायत राज चुनावों के मद्देनजर मंगलवार को पंचायत समिति वार्ड 11 सांगानेर से कांग्रेस के प्रत्याशी राम जानकी देवी के चुनावी कार्यकाल का उद्घाटन किया। कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया। अजमेर जिले के गंज थाना क्षेत्र में राखी के दूसरे दिन 4 वर्षीय मासूम के साथ घिनौनी हरकत करने का मामला सामने आया। पुलिस ने नशेड़ी युवक को हिरासत में लिया और पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराने के साथ ही पॉक्सो, SC/ST सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की जानकारी देते हुए अजमेर दरगाह पुलिस उपाधीक्षक रघुवीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि गंज थाना क्षेत्र के रहने वाली 4 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक द्वारा हैवानियत करने का प्रयास किया। राजस्थान के दौसा में आज 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। वहीं 2 लोगों की अलग अलग सड़क हादसों में मौत हो गई। दरअसल बांदीकुई उपखंड के पुराना बास में 48 साल से कन्हैया लाल बेलबा ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं सोमाड़ा गांव के निवासी युवक अजीत सिंह ने भी फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सावन का महीना और मानसून की बेरुखी, कुछ ऐसा ही हाल है इन दिनों राजस्थान का। इस साल सावन के महीने में कमजोर मानसून ने न सिर्फ किसानों की चिंता बढ़ाई बल्कि गर्मी भी बढ़ा दी। साथ ही भीषण गर्मी और उमस से लोगों का बेहाल कर दिया। बीते 15 दिनों से प्रदेश में मानसून की बेरुखी के चलते दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रदेश में बीते 6 साल की बात की जाए तो इस साल सावन सबसे ज्यादा सूखा रहा। 24 जुलाई से 22 अगस्त तक रहे सावन के महीने में इस साल महज 17 दिन तक ही बारिश ने लोगों को राहत दी। पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त सूखे की चपेट में होने को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है। किसानों को भी इसके चलते भारी नुकसान हुआ। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए पश्चिमी राजस्थान सूखे का मुद्दा उठाया और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान सूखे की चपेट में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुल बुआई की केवल 10 से 15% फसलें ही बची है। खेतों को करीब 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक बेरुखी ने प्रदेश भर के किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। अन्नदाता को प्रशासन से सहायता की उम्मीद है, अतः राज्य सरकार को फसल खराबे की तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।